कहते हैं पिता वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, पिता वो है जो हर दिन बिना बोले अपना सब कुछ दे देता है। पर क्या हम हमेशा इस त्याग को पहचान पाते हैं? ये कहानी है एक बेटे की जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया, लेकिन पीछे कहीं एक छाया छूटती चली गई उस पिता की जिसने उसे बनाया। और फिर जो हुआ, उसने न सिर्फ एक बेटे की आंखें खोल दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि खून का रिश्ता जरूरी नहीं, रिश्ता निभाने का जज्बा ही सबसे बड़ा होता है। राहुल एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। बड़ी कंपनी में ऊंचा पद, आलीशान घर, प्यारा परिवार, सब कुछ था उसके पास। पर जो नहीं था वो था वक्त अपने पिता के लिए। पिता श्रीधर जी अब उम्र के उस मोड़ पर थे जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। चलते हुए लड़खड़ाते, दवाइयां समय पर देनी पड़ती और कई बार रातों में बेचैनी के कारण बार बार करवटें बदलते रहते। राहुल की पत्नी तंग आ चुकी थी। हर वक्त इनकी देखभाल करनी पड़ती है, बच्चों को भी संभालना है, घर भी देखना है। मैं अकेले कैसे सब करूं राहुल पहले अनसुना करता रहा, लेकिन ऑफिस के तनाव, घर की किचकिच और थकावट ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। एक दिन राहुल ने कहा, पापा मैं आपको एक शांत जगह ले जा रहा हूं जहां आपकी अच्छे से देखभाल होगी। श्रीधर जी बस हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ठीक है बेटा, जहां तुम्हें सही लगे। चप्पल पहनी, धीरे धीरे चल पड़े, कार की पिछली सीट पर बैठे और एक आखिरी बार घर को देखा। कुछ कहना चाहा, फिर चुप रह गए। वृद्धाश्रम पहुंचे। मैनेजर ने उन्हें देखते ही चौंक कर कहा, अरे श्रीधर जी आप यहां कैसे? आप तो हमारे अपने जैसे हैं। राहुल चौंका, आप इन्हें जानते हैं? मैनेजर हल्की मुस्कान के साथ, जानता हूं बेटा, इन्हीं ने तो तुम्हें उठाया, सहेजा, संवारा, तुम्हें एक नाम, एक पहचान दी। अगर ये न होते तो शायद आज तुम कहीं भी नहीं होते। राहुल हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैनेजर क्या कह रहा है। मैनेजर उसे अपने ऑफिस में ले गया, दीवार से एक पुरानी फोटो निकाली और राहुल के सामने रखी। पहचानते हो इसे? राहुल कांपती आवाज में, ये तो मैं हूं, पर ये फोटो आपके पास? ये वही अनाथालय है बेटा जहां से तुम्हें गोद लिया गया था। श्रीधर जी यहां आए थे और कहा था मुझे बच्चा नहीं, एक बेटा चाहिए, और उन्होंने तुम्हें अपना लिया। इन्होंने ही तुम्हें स्कूल भेजा, तुम्हारी हर बीमारी में रात भर जागे, तुम्हारे कॉलेज ग्रेजुएशन में अकेले सबसे पीछे बैठकर ताली बजाई। तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम अनाथ थे। राहुल की आंखें भर आईं। उसने खुद को टूटता महसूस किया। जिस पिता ने मुझे अपनाया उसी को मैंने बोझ समझकर यहां लाकर छोड़ दिया। राहुल दौड़ते हुए पिता के कमरे की ओर गया। पापा, उसने पुकारा। श्रीधर जी खिड़की के पास शांत बैठे थे। धीरे से मुड़े और हल्की मुस्कान दी। राहुल उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन आपने नहीं। पिता ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। बेटा, जब बिना जन्म दिए अपना लिया था तो अब कैसे छोड़ देता? रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। राहुल ने उसी पल ठान लिया, अब पापा वहीं रहेंगे जहां उनका घर है। घर लौटते ही बच्चे दादाजी से लिपट गए। पत्नी भी स्तब्ध थी, फिर सिर झुकाकर माफी मांगी। राहुल ने मोहल्ले को बुलाया और कहा, आज फादर्स डे है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, पिता वो छांव है जो हर मौसम में सुकून देती है। वो नींव है जिस पर हमारे सपने खड़े होते हैं। वो हर दिन बिना कहे अपना सब कुछ दे देता है, जिसके त्याग की कोई आवाज नहीं होती पर असर जीवन भर रहता है। इस फादर्स डे उन्हें एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी का सम्मान दीजिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो कमेंट करें, लव यू पापा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बीके इंस्पायर यात्रा को।